जिन्हें बचपन में उनकी मम्मी घसीटते हुए स्कूल छोड़कर आती थी, वे लड़के भी आजकल व्हाट्सएप पर स्टेटस डाल रहे हैं, आई मिस यू स्कूल डेज। एक लड़का चाइनीज़ लड़की से शादी कर लाया। जैसे ही अपनी माँ के पास पहुँचा, माँ डर कर बोली, अरे बेटा ये क्या ले आया। बेटा खुशी से उछल कर बोला, माँ आपने ही तो कहा था कि घर आते समय चीनी ले आना। आजकल के बच्चे तो मैडम को भी व्हाट्सएप पर ऐड कर लेते हैं। और एक हम थे जो मैडम बाजार में भी दिख जाती थी तो रास्ता बदल लेते थे। एक गांव का लड़का शहर की लड़की को पटाने की कोशिश कर रहा था। लड़का उसकी सहेली से बोला, देख तेरी सहेली में कितना एटीट्यूड है। सहेली बोली, अच्छा एटीट्यूड की स्पेलिंग तो बताना जरा। लड़का बोला, नहीं नहीं ईगो बहुत है। एक लड़का और लड़की साइकिल से जा रहे थे, तभी उनकी टक्कर हो गई। लड़का बोला, अरे जरा संभल कर किनारे से चलिए मैडम जी। लड़की बोली, क्यों सड़क क्या आपके पिताजी की है। लड़का बोला, जी नहीं सड़क तो आपके पिताजी की है, पर मुझे दहेज में मिली है। पप्पू होशियारी झाड़ते हुए बोला, लोहा लोहे को काटता है और हीरा हीरे को काटता है। तभी पीछे से आकर एक कुत्ते ने उसे काट लिया। अब अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। सुबह सुबह फेरी वाला आवाज लगा रहा था, चाकू छुरिया तेज करा लो, चाकू छुरिया तेज करा लो। महिला बोली, भैया अकल भी तेज करते हो क्या। फेरी वाला बोला, हाँ बहन जी अकल हो तो ले आइए। गांव में एक सुअर का बच्चा बोला, बहुत भूख लगी है माँ। सुअर की माँ बोली, थोड़ा रुक जा बेटा, अभी 2 सीटी और बजने दे। दूर से आवाज आई, पौ पू। बच्चा खुशी से बोला, हे खाना आ गया। दोस्तों गंदा लगा क्या? सिर्फ सुनने और सोचने में गंदा लगता है, खुले में करने में नहीं। इसलिए शौचालय का इस्तेमाल करें, एक कदम स्वच्छता की ओर। बचपन में नाली से गेंद उठाकर बिना हाथ धोए खाना खाने वाले लड़के भी आजकल मॉल में हैंड वॉश का जी तोड़ इस्तेमाल करते हैं। साली और घरवाली में बस इतना अंतर है, एक जूते छुपाती है और एक जूते से मारती है। सेठ और सेठानी में बहस हो गई कि उनके एकमात्र लड़के के लिए गांव की बहू लाएं या शहर की। सेठानी कहती गांव की लाएंगे क्योंकि वह घर का काम संभाल लेगी। सेठ जी कहते कि वे गंवार होती हैं, उन्हें शहर के तौर तरीके नहीं आते। आखिर सेठानी की जिद पर गांव पहुँचे। सेठ जी ने कहा, बेटी मैंगो शेक ले आओ। लड़की हाँ में सिर हिलाकर रसोई घर में आ गई। आम लिए, तवे पर सेका, मसाला डाला और प्लेट में मैंगो शेक लेकर आई। सेठ सेठानी इस मैंगो शेक को देखते ही रह गए। अब सेठ जी के कहने पर शहर में लड़की देखने गए। सेठानी ने नई बहू की परीक्षा लेने के लिए बोला, बेटी जरा पापड़ सेक लाओ। लड़की किचन में गई, पापड़ लिए, मिक्सर में डाले, पानी मिलाया और गिलास में भरकर ले आई और बोली, लीजिए पापड़ सेक। छोरा अभी भी कुंवारा ही है। दोस्तों एक मजेदार सवाल, भारत का एक दिन के लिए राजधानी बनने वाला कौन सा शहर था? इसका जवाब कमेंट करके बताओ। पापा बोले, बेटा तुम चाहे पास हो या फेल, मैं तुम्हें बाइक जरूर दिलाऊंगा। बेटा बोला, थैंक्स पापा, आप बहुत अच्छे हैं। पापा बोले, पास हो गए तो कॉलेज जाने के लिए और फेल हो गए तो दूध बेचने के लिए। एक दोस्त दूसरे दोस्त से बोला, यार दोस्त इतने भी दुष्ट नहीं होने चाहिए। एक तो रात को नाली से उठा कर लाओ और अगली सुबह वे मुझसे ही बोलते हैं, मुझे तो ले आए, मेरी चप्पल क्यों नहीं लाए। एक आदमी छोटा जूता पहनकर जा रहा था। चुन्नू बोला, अंकल जी ये जूता कहाँ से लिया है। आदमी ने चिढ़ते हुए बोला, पेड़ से तोड़ा है।
चुन्नू बोला, तोड़ना ही था तो 2 महीने बाद तोड़ते, कुछ बड़ा तो हो जाता। साली ने पहली बार मिनी स्कर्ट पहनी और जीजा से कहा, जीजू जरा देखो तो, झुकने से ठीक तो दिख रही है ना। जीजा काफ़ी देर तक देखने के बाद बोले, हाँ ठीक तो दिख रही है, अगली बार इससे और छोटी पहनना। आज धोनी के पास इतनी सारी बाइक्स हैं, BMW है, मर्सिडीज़ है, सब कुछ है, लेकिन यह नेक बंदा रन लेने के लिए पैदल ही दौड़ता है। सोनू का एक्सीडेंट हो गया, मरने की हालत में बिस्तर पर लेटा था। लोगों ने पूछा, आखिरी इच्छा क्या है? सोनू बोला, मेरे मरने के बाद सामने वाली फैमिली को जरूर बुलाना। लोग बोले, क्यों? सोनू बोला, क्योंकि उनके घर की लेडीज मुर्दे से लिपट लिपट कर रोती हैं। पत्नी बोली, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? पति बोले, शाहजहां से भी ज़्यादा। पत्नी बोली, मेरे मरने के बाद ताजमहल बनवाओगे? पति बोले, मैं तो प्लाट भी ले चुका हूँ पगली, देर तो तू ही कर रही है। एक व्यक्ति घर के पुराने कागजात देख रहा था, तभी उसके हाथ में पत्नी का 8वीं कक्षा का रिपोर्ट कार्ड आया। नंबरों के नीचे चरित्र प्रमाण पत्र पढ़कर पति अब तक बेहोश है। लिखा था, मधुरभाषी एवं शांति प्रिय छात्रा। पप्पू बोला, अंकल आप जानते हैं मेरे पिताजी बहुत डरपोक हैं। अंकल बोला, वह कैसे बेटा? पप्पू बोला, वे जब भी रोड पार करते हैं तो मेरी उंगली पकड़ लेते हैं और कहते हैं, छोड़ना मत बेटा। पति बोले, घर में हथौड़ा है क्या? पत्नी बोली, अजी हथौड़े का क्या करेंगे? पति बोले, तेरे मायके से लड्डू आए हैं, उनको तोड़ने हैं। पति जैसे ही घर पहुंचा, पत्नी ने उसे लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। बुरी तरह पीटने के बाद पति ने जब पिटाई का कारण पूछा तो पत्नी बोली, पड़ोस वाले शर्मा जी का चक्कर अपनी पड़ोसन के साथ चल रहा है। पति बोले, तो उसमें मुझे क्यों पीटा? पत्नी बोली, ताकि खौफ कायम रहे। सेठ जी बोले, अगर तुम यह बता दो कि मेरी कौन सी आंख नकली है तो मैं तुम्हें 500 रुपये इनाम दूंगा। चंपकलाल बोला, यह तो बिल्कुल आसान है सेठ जी, आपकी बाई आंख असली है। सेठ जी बोले, यह तुम्हें कैसे पता चला? चंपकलाल बोला, उसी में तो थोड़ी सी दया और ममता नजर आती है। लड़की रोती हुई लड़के के पास आई और बोली, मैं तुम्हारे प्यार में लुट गई, बदनाम हो गई, बर्बाद हो गई। लड़का बोला, तो मैं तुम्हारे प्यार में कौन सा IAS बन गया? बेच तो समोसे ही रहा हूँ मैं भी। लड़का और लड़की समंदर के किनारे बैठे थे। लड़की बोली, तुम कब तक मेरे साथ रहोगे? लड़के ने अपना एक आंसू समंदर में गिराया और बोला, जब तक तुम इस आंसू को न ढूंढ लो तब तक। यह देखकर समुंदर खुद बोल उठा, अरे भाई तुम लोग इतनी बदमाशियां सीखते कहाँ से हो? पार्क के किनारे एक खूबसूरत लड़की को अकेला पाकर पप्पू हाथ में फूल लिए उसका पीछा कर रहा था। लड़की बोली, तुम्हें पता है पीछे मेरी माँ आ रही है। पप्पू बोला, अरे हम तो खानदानी आशिक हैं, तुम्हारी माँ के पीछे मेरे पिताश्री आ रहे हैं। चिंटू शराब पीकर अपने घर गया और दरवाज़ा खटखटाया। पत्नी ने दरवाज़ा खोला। चिंटू ने पूछा, तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रही हो? पत्नी ने कहा, अरे मुझे ही भूल गए। चिंटू बोला, शराब पीकर आदमी हर गम भूल जाता है मैडम। दोस्तों, एक कड़वा सच, जिस परिवार में एक दूसरे से जलन रख के उसे बर्बाद करने में लगे रहते हो, उस परिवार का कोई सदस्य उन्नति नहीं कर सकता। ऐसा परिवार जो अपनों को बर्बाद करने के लिए दुश्मनों से दोस्ती करता हो, वह परिवार आगे नहीं बढ़ सकता और बर्बाद होने से उसे कोई नहीं बचा सकता। एक गंजे ने किसी नाई से बाल कटवाया। उसने बाल कटवाने के बाद नाई से पूछा, कितने पैसे हुए? नाई ने 50 रुपये बताए। आश्चर्य करते हुए आदमी ने कहा, क्यों? सबसे तो 40 रुपये ही लेते हो,
हमसे 10 रुपये ज़्यादा क्यों? नाई ने कहा, 10 रुपये बाल खोजने के हैं, बाकी काटने के। सगाई के बाद लड़की लड़के से बोली, अब लड़कियों को देखना बंद करो। लड़का बोला, ओह क्या मतलब? लड़की बोली, मतलब इधर उधर देखना बंद करो। लड़का बोला, अच्छा मैं खाना खाने आया हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेन्यू नहीं देख सकता। एक लड़की मरकर स्वर्ग चली गई, लेकिन उसका दिल फिर भी धड़क रहा था। यमदूत यह देखकर चौंक गए और बोले, मरने के बाद भी तुम्हारा दिल धड़क क्यों रहा है? लड़की बोली, इसलिए क्योंकि मरी तो मैं हूँ, लेकिन मेरे दिल में मेरे प्रेमी का दिल भी है जो अभी जिंदा है। भारत में महंगाई और कमाई कुछ इस तरह बढ़ते हैं। पेट्रोल की कीमत चीते की तरह, सोने की कीमत हिरण की तरह, सब्जियों की कीमत कंगारू की तरह, फोन और बिजली का बिल खरगोश की तरह, और सैलरी कछुए की तरह। डॉक्टर का एक पड़ोसी बहुत ही नशेड़ी था, खूब जमकर पीता था। डॉक्टर एक दिन उसे समझाते हुए बोले, सुनो, नशा आहिस्ता आहिस्ता इंसान को मार देता है। नशेड़ी ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो डॉक्टर साहब मुझे कौन सा मरने की जल्दी पड़ी है? अच्छा हुआ कि सारे देवी देवता का जन्मभूमि भारत ही है, वरना पत्नियां तो कहती रहती कि लंदन वाले भैरव बाबा के यहाँ मन्नत मांगी है, वहाँ जाना है। ऑस्ट्रेलिया वाली माताजी के यहाँ चढ़ावा चढ़ाना है। अमेरिका के ज्योतिर्लिंग में जल चढ़ाने जाना है। बेचारा पति तो ऐसे ही खत्म हो जाता। प्रेमिका बोली, जानू मैं दिखने में कैसी लगती हूँ? प्रेमी बोला, एकदम अप्सरा, खुदा ने तुमको फुर्सत से बनाया होगा। प्रेमिका बोली, सच्ची जानू? प्रेमी बोला, हाँ, क्योंकि फालतू के काम फुर्सत में ही किए जाते हैं। गर्लफ्रेंड बोली, जानू कल मेरा बर्थडे है। बॉयफ्रेंड बोला, वाओ सो क्यूट। गर्लफ्रेंड बोली, जानू आप मुझे गिफ्ट में क्या दोगे? बॉयफ्रेंड बोला, जो तुम कहो मेरी जान। गर्लफ्रेंड बोली, क्या तुम मेरा बचपन वापस कर सकते हो? बॉयफ्रेंड बोला, बचपन तो नहीं, लेकिन एक बच्चा जरूर दे सकता हूँ। काम वाली बोली, मैम साहब मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। मैम साहब बोली, अरे ऐसे कैसे छुट्टी दे दूँ? काम वाली बोली, मेरे को गांव जाना है। मैम साहब बोली, अरे तेरे साहब का खाना कौन बनाएगा? उनका काम कौन करेगा? साहब के कपड़े प्रेस कौन करेगा? काम वाली बोली, आप चिंता ना करो मैम साहब, आप कहें तो मैं साहब को भी साथ ले जाती हूँ। एक दुकान पर लिखे बोर्ड ने सच में दिल को छू दिया। लिखा था, ग्राहक हमारे भगवान हैं और भगवान को हम उधार दें, इतनी हमारी औकात नहीं। लड़का बोला, कल मैं तुम्हारे घर गया, लगता है हमारी शादी होना बहुत मुश्किल है। लड़की बोली, क्यों डार्लिंग, क्या हुआ? पापा से मिले? लड़का बोला, नहीं, तुम्हारी बहन से मिला। एक बार एक अंधा बॉयफ्रेंड लड़की की गोद में लेटा था। लड़की बोली, काश तुम देख पाते कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ। लड़का बोला, अरे ज़्यादा झूठ मत बना, इतनी ही खूबसूरत होती तो आँख वाले तुझे मेरे लिए छोड़ते? दो मूर्ख आपस में बातें कर रहे थे। पहला मूर्ख बोला, यदि तुम ये बता दो कि मेरे थैले में क्या है तो मैं इस थैले के सभी अंडे तुम्हें दे दूंगा। दूसरा मूर्ख बोला, यार कुछ अता पता तो बताओ। पहला मूर्ख बोला, वह चीज़ ऊपर से सफ़ेद है और अंदर से पीली पीली है। दूसरा मूर्ख बोला, तो फिर ये क्यों नहीं कहते कि मूली के अंदर गाजर छिपा है? लड़की बोली, सर सूसू करने जाना है। लड़की जैसे ही क्लास से बाहर निकली, लड़का बोला, ओए पटाखा। लड़की बोली, सर ये लड़का मुझे छेड़ रहा है। अचानक बम फटा। लड़का बोला, बोला था ना मैंने,
पटाखा है पर अकड़ दिखा रही थी। पप्पू अपने दोस्त से एक दुख भरी दास्तां सुना रहा था। यार, जब मैं छोटा था तब माँ की कोई भी सहेली मेरी तारीफ करती तो माँ तुरंत कहती, ले जा 4 दिन अपने घर रख कर देख, तब पता चलेगा। कल पत्नी की एक सहेली घर आई। मुझसे मिलने के बाद पत्नी से बोली, कितने अच्छे हैं ना तुम्हारे पति। पर यार, पत्नी के मुंह से एक बार भी नहीं निकला कि ले जा 4 दिन रख कर देख, तब पता चलेगा। यार, माँ आखिर माँ होती है। एक लड़की परेशान सी डॉक्टर के पास आई। डॉक्टर बोले, जी बताइए, आपको क्या परेशानी है। लड़की बोली, सर सुबह से उल्टियाँ हो रही हैं। डॉक्टर बोला, क्या खाया था। लड़की शर्माते हुए बोली, प्यार में धोखा। एक बार एक फौजी छुट्टी पर घर आया। उसने घर आकर एक भैंस खरीद ली। फौजी जब भी भैंस को खोलता, हर बार फौजी के हाथ से छूटकर भाग जाती। एक दिन फौजी ने भैंस को बहुत मारा। फौजी की पत्नी बोली, इतना मत मारो, नहीं तो यह दूध नहीं देगी। फौजी बोला, साला मुझे दूध नहीं चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, डिसिप्लिन। नए नए दूल्हा दुल्हन बने प्रेमी जोड़े में जबरदस्त लड़ाई हुई। लड़ाई के बाद प्रेमिका भगवान से बोली, हे भगवान मेरी मदद करो, मैं इनकी लड़ाई से तंग आ गई हूँ। अगर ये गलत हैं तो इन्हें उठा लो, और अगर मैं गलत हूँ तो मुझे विधवा बना दो। आधी रात को पप्पू शराब पीकर सड़क पर जा रहा था। एक पुलिस वाले ने रोक कर पूछा, कहाँ जा रहे हो। पप्पू बोला, शराब पीने से होने वाले नुकसान पर प्रवचन सुनने। पुलिस वाला बोला, इतनी रात को क्या तुम्हारे पिताजी प्रवचन देंगे। पप्पू बोला, नहीं साहब, बीबी देगी। एक लड़का बहुत देर से क्लास में बैठी लड़की को घूर रहा था। जैसे ही नजरें मिली, लड़का बोला, आपकी उम्र क्या है। लड़की बोली, 23 साल की हूँ। लड़का कुछ सोचकर बोला, पर आपने तो 2 साल पहले भी 23 साल ही बोला था। लड़की बोली, देखा लड़कियां अपनी जुबान की कितनी पक्की होती हैं। पप्पू से किसी ने एक कठिन सवाल पूछ लिया, बताओ सबसे पहले क्या आया, मुर्गी या अंडा। पप्पू ने बड़ी सरलता से जवाब दिया, यार सीधी सी बात है, जिसका ऑर्डर पहले दिया वही आया। व्हाट्सएप पर लड़कियां चाहती हैं लड़का हैंडसम हो, डेजिंग हो, और लड़के चाहते हैं जैसा भी हो, भगवान करे बस लड़की ही हो। सास बोली, शर्म नहीं आती तुम्हें जवाब देते हुए, यही संस्कार दिए हैं तुम्हारी माँ ने। बहू बोली, संस्कार? लेकिन वो तो आपने मांगे ही नहीं थे। शादी के 5 दिन पहले आपने जिन सामानों की लिस्ट भिजवाई थी उसमें संस्कार तो कहीं नहीं लिखे थे। आपकी मांग को पूरा करने के लिए जब माँ ने अपने गहने और जमीन गिरवी रखे तो मैंने उनके दिए हुए संस्कार भी गिरवी रख दिए। सास चुप।